हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने।
आत्मा की अगुवाई में होकर एक एक शब्द को हमारे बीच में रखने पाए। हालेलुया। समुद्र तैयार कर शैतान की सारी युक्तियों को, चालों को यीशु के नाम से नष्ट करते। हालेलुया। जो हमें वचन के समय हमारे ध्यान को भटकाने वाली, हालेलुया हालेलुया, हमारे हृदय को हालेलुया विचलित करने वाली, दूर ले जाने वाली वचन से हरेक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से हम आनंद के साथ इस वचन को धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। वचन में जाते हैं, परमेश्वर के दास को देते हैं समय। हालेलुया, यीशु मसीह की आमीन। मैं सबसे पहले बहुत ही धन्यवादी हूँ उस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी का, जिसने ये सुंदर सौभाग्य, ये समय हमें दिया कि हम आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर की सेवा कर सकें, वचन की सेवा कर सकें। और ये मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर की एक योजना है कि वो आप लोगों से हमें मिलवाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की दासी जो हमारे बीच में है, उनको, उनके हस्बैंड, उनके पूरी फैमिली को परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, जिन्होंने हमारा स्वागत किया है इस कलीसिया में, इस प्रभु के इस प्रार्थना मीटिंग में। और प्रभु उनको बहुत ही आशीष दे। और वो हमारे बीच में आए हैं समय निकाल के, धन्यवाद उनका भी। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिया का, उनके हस्बैंड मनोज जी का और पूरे परिवार का, और विजय का, उनकी पत्नी राखी का, जिन्होंने हमें इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, इज्जत दी, और यहाँ बुला के हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर का सेवकाई को यहाँ कर सकें और उसके वचन को बांट सकें। और हमें मौका दिया कि हम अपनी गवाही को आप में बांटें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती समय निकाल कर आप सब लोग हमारे बीच में आए हैं परमेश्वर की महिमा देखने, उसके वचन को सुनने के लिए। और मैं आपके चेहरों के ऊपर, आपकी आंखों में परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी आराधना, महिमा, स्तुति करने के लिए, आपके अंदर जो भूख प्यास को मैं देख रहा हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपके चेहरों से मैं देख सकता हूँ कि आप सच्चे लोग हैं परमेश्वर के, आप सच में उसके भूखे प्यासे हैं, उसकी आराधना करने के भूखे प्यासे हैं। और कितना जोश इन सब बच्चों में, आप सब में है कि हम उसकी महिमा गाएं, हालेलुया। और बहुत अच्छे से आपने गाकर उसकी महिमा की है। मारवाड़ी में आपने गाया है, हमारे समझ में तो नहीं आया, मगर वो आपकी भाषा में गाए हुए भजन हमें छू रहे थे, आत्मा में छू रहा था, उनसे कुछ हो रहा था यार, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का चलन हमारे बीच में है आज, मैं ये देख रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ, हालेलुया। आप सबका भी धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए हैं। सबसे पहले मैं अपना गवाही आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। तो बात ऐसा है कि जो प्रिया है वो हमारे बहुत नजदीक के हैं, और वो किसी समय जो बचपन में थे पंजाब में हमारे पास आए थे। उस टाइम मैं सेवकाई में आ चुका था, और उस समय में इन्होंने परमेश्वर का वचन सुना था। भले ही वो पंजाबी में था उधर, मगर वो बीज इनके मन में बोया गया था उस समय। कितने साल हो गए आपको पंजाब गए हुए? 18, 19, 20 साल तो हो गए होंगे। तो वो बीज, वचन का बीज इनके मन में बोया गया था। वो बीज बोया गया विश्वास के द्वारा। इन्होंने अपनी आंखों से हमारी मीटिंग देखी और खुद लाइव देखा, लाइव सुना। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि इनके मन में बोया हुआ वो वचन का बीज व्यर्थ नहीं हुआ, वो बीज उग गया, और इतने सालों के बाद ये मसीह में आ गए हैं, और एक कलीसिया भी आ गई है, हालेलुया। एक कलीसिया के सदस्य बन गए हैं।
और एक प्रभु के दास दासी भी परमेश्वर ने इनको दे दिए जो इनकी चरवाही कर रही है वचन के द्वारा। बहुत खुशी हुई और ये परिवार बच गए हैं। ओके, प्रभु का धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान है और मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। 2026 में मैं ऑफिसर रिटायर होने वाला हूं और जो मेरा जूनियर है वो तो ऑफिसर बन भी गया, मगर प्रभु की अगुवाई में, प्रभु यीशु के कहने पर जुलाई 2010 में मैंने वो गवर्नमेंट जॉब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली और मैंने इस्तीफा देके मैं फुल टाइम सेवकाई में आ गया। उस टाइम कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हम किराए के मकान में थे और हमारे पास पैसा भी नहीं था और हमारी जरूरत बहुत मुश्किल से पूरी हो रही थी और मेरे किसी बच्चे की शादी भी नहीं हुई थी और मेरे खुद के पास अपना घर भी नहीं था, बठिंडा में कुछ भी नहीं था और हमारी आर्थिक जो सिस्टम बहुत वीक था। हम फाइनेंशियली पैसे की ओर से बहुत कमजोर थे और उन्हीं हालातों में परमेश्वर ने मुझे कहा नौकरी को छोड़ के पूरा टाइम मेरी सेवकाई में आप आ जाओ। तो उस परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर यहोवा के ऊपर, यहोवा यिरे है करके कि वो ही सारा इंतजाम करता है, तो उस नौकरी को छोड़कर हम फुल टाइम सेवकाई में आ गए। हम कैसे प्रभु में आए? हमारे खानदान में हमारे दादे परदादाओं से सांस का, दमे का, अस्थमे का रोग हमारी पीढ़ियों में चल रहा था और वो चलता चलता हमारे तक आ गया। उस अस्थमा के, सांस के रोग में, उस दमे के रोग के पीछे इविल स्पिरिट का रोल था। आत्माएं, शैतानी आत्माएं कार्य कर रही थी। तो उस सांस की बीमारी में 5-6 लोग हमारे परिवार के मर गए। उसी बीमारी में, उसी शैतानी चक्रों में जो आखिरी मृत्यु मेरे परिवार के व्यक्ति की हुई वो मेरे भाई की हुई और उसकी उम्र 19 वर्ष की थी जब मेरे सामने रात को उसकी मृत्यु हो गई, उसी बीमारी में, उसी शैतानी चक्रों में। और ये मेरी पत्नी उस मेरे भाई की मंगेतर थी, उस मेरे भाई के साथ इसका शादी होना था। जब वो मर गया तो वो सेम बीमारी मुझे थी। एक बार सांस उठ गया मुझे तो मैं चारपाई पे ऐसे ही बैठा रहता, एक महीना, 1.5 महीना में ऐसे ही हाँफता रहता। सांस वाला व्यक्ति सो नहीं सकता, चारपाई पे लेट नहीं सकता क्योंकि लेटने के बाद सांस नहीं आता है। एक महीना में ऐसे ही बैठा रहता। और मैंने उस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए बचपन से लेके 38 साल की उम्र तक बहुत भक्ति की। आग के अंगारों का धुआं लगा लगा के जून के महीने में बहुत कड़क गर्मी में बैठ बैठ कर मैंने तप किए। रात को तालाब में जाना और काले जादुओं की सिद्धि की और काला जादू किया और बहुत सारे पीर फकीर और बहुत सारे देवी देवता मेरे सिर खेलते थे। और हमारे घर में हमारा इलाज करने के लिए इतने साधु संत सियाने चेले मौलवी आए। जब उनका कोई जोर नहीं चला तो उन्होंने मुझे अपना चेला बना लिया और अपना वो गद्दी मेरे ऊपर लगा दिया। समझते हो, उनके पीर फकीर मुझ में आने लगे और मैं भी उनकी तरह लोगों का इलाज करने लगा। काला जादू सीख लिया और मैं उस भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया। हमने बहुत बलिए चढ़ाई, बहुत बलिए चढ़ाई, मैंने बहुत भक्ति की और बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े। उसी बीमारी की हालत में मैं पढ़ता गया जितना भी समय मिलता मुझे। 1 साल में 6 महीने बीमार रहता था मैं। जो दुशहरे के पहले नवरात्रे आते हैं ना, पहले नवरात्रे वाले दिन बीमार होता, होली तक 6 महीने बीमार रहता। फिर मैं 6 महीने ठीक रहता, मेरा छोटा भाई बीमार रहता, फिर 6 महीने वो बीमार रहता, मैं ठीक रहता। ऐसे कुछ सिस्टम बना हुआ था। तो जब मेरा भाई मर गया तो मैं फिर ज्यादा बीमार रहने लगा। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, जितना भी मुझे समय मिलता मैं पढ़ाई करता। 1983 में मैंने बीए किया और मैंने बहुत बुक्स पढ़ा और परमेश्वर को बहुत ढूंढा मैंने और बहुत ग्रंथ भी पढ़े, मगर कहीं भी उस बीमारी का तोड़ मुझे नहीं मिला। और जब आज से 27 साल पहले 1997 में मैंने अपने परिवार वालों को, मैं बहुत बीमार पड़ गया
और मैं आपको बता दूं कि मेरा नौकरी तो बहुत पहले ही छूट जाता, मगर मेरे ऑफिसर मुझ पर दया करते थे कि इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, जितना भी काम करता है ठीक था, गवर्नमेंट जॉब था। ऐसे मेरे ऑफिसरों की दया से तो मेरा जॉब ऐसे ही चल गया काम। आखिरी बार मैंने अपने परिवार को बोला कि गुड़गांव शीतला देवी के मंदिर है, मेरे को एक बार उसमें ले चलो, शायद मैं बच जाऊं। मैं शीतला देवी का भगत था, वो मेरे सिर आती थी और बोलती थी, बातें करती थी। तो मैंने पहले ही बताया मैं बहुत खतरनाक काला जादू करने वाला भी था। मैंने सब काम किए, किस लिए? कि उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, कैसे भी मैं बच जाऊं। अब मेरे परिवार में और कोई व्यक्ति बचा नहीं, तो मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? और उसी बीमारी की हालत में मेरी शादी भी कर देगी। इन्होंने भी मेरे को उसी बीमारी की हालत में एक्सेप्ट कर लिया और बीमारी की हालत में बच्चे होने लगे, वही सेम बीमारी और मेरे बेटे के ऊपर भी आ गई और मेरी बेटियों को भी वो दुष्ट आत्माएं सताने लगी। तो हमारे हालात बहुत बिगड़ते चले गए। फाइनेंशियली बहुत कर्जदार हो गए हम लोग और हम लोग मर रहे थे बुरी तरह से। आखिरी बार मैंने मेरे परिवार को बोला, एक बार गुड़गांव में शीतला देवी के मंदिर में ले जाओ, शायद मेरी जान बच जाए। उसके आगे काली का मंदिर भी है, काली देवी भी मेरे सिर खेलती थी, हम उसका बकरा चढ़ाते थे। मतलब पंजाबी में तो कत्ते दा महीना कहते हैं, कत्ते दा महीना कत्तक कहते हैं हमारे हिंदी में। उस महीने में हम हर साल उसका बकरा मतलब फीमेल होता है ना, शी गॉड, तो वो हम उसके लिए चढ़ाया करते थे बलि। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम गुड़गांव गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब हम उधर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में सांस तो मुझे उठा ही हुआ था और हमें जीप खड़ा करके एक जगह पे चाय पीने का कोशिश किया। मैं तो सांस की बीमारी की वजह से जीप में से उतर नहीं सका, तो ये सब लोग उतर के चाय पीने लगे। तो जीप के सामने एक मेटाडोर खड़ी थी, उसमें दो लड़के कुछ किताबें बेच रहे थे, 5 रुपए का एक। हमारी जीप का ड्राइवर एक लेके आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था प्यार का संदेश। तो मेरे को तो पता नहीं कि क्या है, उसका टाइटल देखा मैंने, कोई अच्छी बुक होगी। तो मैंने बोला ये ले, कितने का? 5 रुपए का। मैंने बोला 5 रुपए पकड़ो कि मेरे लिए भी लेके आओ। तो मेरे लिए लेके आया। जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मैंने जिंदगी में ऐसी बुक को पहली बार पढ़ा। तो मैंने बोला ये कैसी किताब है, ये ऐसे ऐसे करके लिखी हुई है, ऐसे नहीं लिखी हुई है। तो बड़ा अजीब तो मुझे लगा। घर आके मैंने अच्छी रीति से पढ़ा, तो उसमें मैंने एक जगह पे पढ़ा कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में आता हूँ। तो मैंने इसको बुलाया, मैं कांता इधर आओ बोलो। मैं कहा देखो ये बाबा कितना अच्छा है। मेरे को हमारे पंजाब में ऐसे 27 साल पहले यीशु का प्रचार बहुत कम था, 100 में से 5% था। और हम पंजाबी लोग यीशु को उन दिनों में यीशु करके नहीं, ईसा मसीह करके बोलते थे। तो बाइबल में कहीं भी ईसा नहीं लिखा, यीशु लिखा है। तो मेरी माइंड में से स्किप हो गया। तो मैंने इसको बुलाया, मैं देखो ये बाबा कितना अच्छा है, ये कोई भक्ति नहीं करवाता, ये कोई बलि नहीं मांगता, ये कोई पूरे पापड़ी हलवा खीर नहीं मांगता। ये तो ये बोल रहा है, ये 2 जन एक मन होके यहाँ मुझे याद करते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो मैंने बोला आओ हम दोनों याद करते हैं। उसी टाइम मैंने बोला हे बाबा, अगर तू सच्चा बाबा है तो मेरे बच्चों पे तरस खा, और देखो और मुझ पे तरस खा। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे तो ऐसे रोज जाएंगे बाबा, और तू सच्चा बाबा है, ये बात सच्ची है, तो हम दोनों एक मन होके आपको बुलाते हैं, आप आ जाओ बाबा। मैंने सोचा कि बाबा पीर फकीर है, ये सच बता रहा हूँ, ये ऐसा ही हुआ। आज से 27 साल पहले की बात है। हमें जब भी समय मिलता है मैं इसको बोलता आपने काम निपटा दिया, आओ बैठो। हे बाबा, हम दोनों एक मन होके बाबा जी आपको बुलाते हैं, बाबा आप आ जाओ, आप सच्चे बाबा है तो ये बात सच्ची है। तो वे अगर यहाँ 2 या 3 आपको बुलाते हैं, आप आते हैं, आपने सच लिखा है तो आ जाइए, हम दोनों एक मन होके बुलाते हैं। हम 6 दिन 5 रात जब भी समय मिलता है ऐसे ही बोलते। 6ठे दिन शाम को दिन छिप गया तो मेरा विश्वास टूट गया। मैंने बोला ये ऐसी काल्पनिक कहानी है, ये ऐसे कोई नहीं आता, मेरी इतनी भक्ति करने से कोई नहीं आया, तो ये ऐसे बुलाने से खाली पीली कैसे आ जाएगा। ये तो कोई बकरा भी नहीं हमने तो इसका दिया, हमने तो कोई पूरे पापड़ी भी नहीं चढ़ाया, कोई जोत कोई दीवा भी नहीं जलाया इसका, ऐसे कैसे आ जाएगा बोलने से बाबा। ये ऐसे झूठ मूठ की बातें हैं। तो मेरा विश्वास टूट गया, मैं रोने लगा। मैंने इसको बोला अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब क्या होगा आपका और मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं आपका, तो अब क्या होगा हमारा।
तो ऐसे मैं रोने लगा। तो थोड़ा सा मेरे सांस में थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो गया, सीधा नहीं लेटा। तो रात के 11 बजे हुए थे, हमें अच्छी तरह नींद भी नहीं आई। तो ऐसे बल्ब जल रहा था, हमारे रूम में किराए के मकान में थे हम उस टाइम बठिंडा में। तो क्या हुआ, ठीक 11 बजे सफेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति हमारे कमरे में आया। हमारा दरवाजा लगा हुआ है, पता नहीं कैसे अंदर आ गया वो। तो उसने आके, तो हम चारपाई पे ऐसे थे और हमारे ऐसे सामने खड़ा होके उसने ऐसे और ऐसे हमसे बोला, ऐसे हाथ निकाला ऐसे हमारी ओर, और उसने एक ही लाइन हिंदी में बोली, आज के बाद मेरे ही नाम का स्मरण करो, आपके सारे काम सुने। उसने एक लाइन बोली, आज के बाद मेरे ही नाम का स्मरण करो, आपके सारे काम संपूर्ण हो जाएंगे। वो ऐसा बोल के और ऐसे वापस ही चला गया। तो उसने जैसे ऐसे बोला तो हम एकदम एक ही झटके में बिजली के करंट से भी ज्यादा तेज हम चारपाई पे घुटनों के बल बैठ गए। जिंदगी में हम ऐसे कभी नहीं बैठे। मैंने बोला यार ये कैसे बैठ गए हम लोग? तो फिर हम ठीक होके बैठ गए। मैंने ये कैसे बैठ गए हम लोग एकदम से? हम दोनों एकदम घुटनों पे बैठ गए, बिजली के झटके की तरह एकदम घुटनों पे आ गए। हम कभी जिंदगी में ऐसे नहीं बैठे। मैंने बोला ये कैसे 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 होगा, कैसे बैठ गए हम लोग? और हमने क्या देखा, और जब हम फ्रिज खोलते थे, शुरू में फ्रिज चले ना जो, तो फ्रिज खोलते थे, उसमें से वो सफेद धुआं सा नहीं निकलता था। ऐसे ऐसे पूरे कमरे में हो गया और पूरा कमरा एक बड़ी शांति से भर गया। और ऐसी शांति हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। अब हमें तो पता ही नहीं कि ये कौन बाबा। मैंने बोला तो हमने बातें की, तो मेरे सांस में थोड़ा फर्क पड़ गया, तो हमने बातें की, ये कौन सा बाबा है? इसके मुंह से निकल गया, अगर आप वाले बाबाओं में से किसी ने आना होता तो आपके इतने लोग मर गए, इतने सालों से ये बीमारी आपके खानदान में चल रही है, कोई तो आता। ये तो वो किताब वाला बाबा आया है। मैंने बोला तू ठीक बोला तूने, ये किताब वाला बाबा सच्चा है। तो उस दिन मेरे अंदर फेफड़ों का बंदर खुल गया, तो कफ निकल के 3 दिन में मैं सेट हो गया। तो तीसरे दिन मैंने जाके ड्यूटी ज्वाइन की, चौथे दिन जाके मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया। तो मैंने अपने पीएन से बोला, उस टाइम मेरा पीएन था प्रकाश सिंह, बठिंडा का, ठीक, अमरपुरा बस्ती का था। मैंने बोला प्रकाश, एक बुक मिली है मेरे को, जिस बाबा ने ये बुक लिखी है वो बाबा सच्चा बाबा है। वो बंदा यीशु मसीह को मानता था। मैंने बोला प्रकाश, अपना इतना बड़ा ऑफिस है, क्या कोई इस बाबा के बारे में मेरे को बताएगा, मैं इसको मिलना चाहता हूँ। वो हंसने लगा। उसने बोला बाबूजी, इसके बारे में तो मैं ही आपको बहुत कुछ बता दूंगा। फिर उसने मेरे को बताया। उसने बोला बाबूजी, दुनिया में बहुत कुछ है, मगर सच्चा जीवित परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, उस परमेश्वर की वाणी, उस परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल आपके हाथ में है, ये बुक नहीं है। तो मैंने बोला मैं इतने दिन से बाइबल पढ़ रहा हूँ। उसने बोला हाँ बाइबल ही पढ़ रहे हो, और वो परमेश्वर यीशु है। मैंने बोला यीशु तो बाबा, उसने बोला ये कोई बाबा नहीं, ये परमेश्वर है। तो मैंने बोला अब इसका तो मेरे को आगे क्या करना है वो बताओ। उसने बोला बाबूजी, इनकी सत्संग होती है हर इतवार। मैंने बोला प्रकाश, ये कहाँ रह गया मेरे से? मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं सत्संग वाला, इतने साल हो गए मेरे को भक्ति में, ये कहाँ रह गया मुझसे? उसने मेरे को एड्रेस लिख के दिया कि एतवार को इनके घर में चले जाओ, इनके घर में हर एतवार इसकी सत्संग होती है। तो एतवार आया, हम एक उधर बाणियों के घर में सत्संग होती थी, हम उधर चले गए और उधर प्रचारक बैठे हुए थे और सत्संग खत्म हुई, हम उनसे मिले। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं शॉर्ट में कहानी का एंड बता रहा हूँ आपको। हम उनसे मिले, उन्होंने हमें बताया कि आपको पवित्र जीवन जीना है, हर रोज बाइबल पढ़ना है, हफ्ते में एक व्रत रखना है, हर रोज प्रार्थना करना है, हर संडे सत्संग में आना है।
उन्होंने जैसे जैसे बताया हमने वैसा वैसा करना शुरू कर दिया। तो आज कुछ और कल कुछ और, समय बीतता गया और मेरी पत्नी के जीवन में एक चमत्कार हो गया और मेरे बेटे के और मेरी बेटी के जीवन में चमत्कार हो गया। कहानी बहुत लंबी है। मैं आकाश से आवाज सुनता और बोलता, कांता उठा, आज के बाद बैकिक नहीं होगा। वो आवाज आकाश में गूंजती और मेरे कमरे में आती जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा होता। तो मैं इसको उठाया और प्रार्थना की। 27 साल हो गए, उसके बाद कभी भी इसको बैकिक नहीं हुआ दोबारा। और मेरे को तो इतना पता भी नहीं था, मैं तो विश्वासी भी अच्छी तरह से नहीं बना था। मैं हर शनिवार का नाइट फास्टिंग करता और रात को बैठ के प्रार्थना करता। और मेरी बड़ी बेटी की आंखें खराब रहती थी और मैं रात को प्रार्थना कर रहा। फिर वो आकाश में आवाज, बहुत सामर्थ्य आवाज आकाश में सुनाई दिया। सारा आकाश हिल गया और वो मेरे रूम में आए। उसने बोला, मेरे नाम में अमन को उठा और मेरे नाम में प्रार्थना कर, आज के बाद आपके खराब नहीं होगी। पूरा आकाश हिल गया और वो आवाज मेरे कमरे में आई। और रात को मेरे स्विच गायब, मैंने बोला इस बेटी को जल्दी उठा के दे लेके। बोलते क्या हो गया, मैं उठा, वो सो रही थी, ये वो रात को उठा के लेके आई। तो मेरे को तो प्रार्थना करना आता भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही कर दिया, प्रार्थना किया। आज वो 32-33 साल की होगी, उसके बाद कभी भी उसकी आंखें खराब नहीं हुई। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ऐसे कैसे बीमार चंगे हो जाते हैं। तो मेरी सास की बीमारी तो ठीक हो नहीं रही। तो ऐसे टाइम निकलता गया। तो मेरे पास्टर ने बोला कि आपको सेवका ही करनी पड़ेगी। मैं उनको बात करना नहीं समझ रहा था। तो वो बीमारी सांस की मेरे ऊपर बढ़ने शुरू हो गई और उस डॉक्टर ने बोला कि आज इसकी हालत बहुत खराब है, आज तो इसको ऑक्सीजन लगवाना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर के पास गई, उसने बोला मेरे डॉक्टर गिल है, उधर 100 फुटी रोड के ऊपर गिल हॉस्पिटल है। उसने बोला, मैंने फोन कर दिया, जल्दी ले जा करके ऑक्सीजन लगवा दो उसके, नहीं तो आज मर जाएगा। इतना सांस उठा हुआ था मेरे। और ये जब घर में आई तो मेरी आवाज भी चली गई। उस दिन मैंने एक दर्शन देखा। 2 सफेद कपड़े पहने हुए 2 आदमी आए। उन्होंने एक ने इधर से पकड़ा, एक इधर से मेरे को ऊपर लेके गए और बहुत ऊंचाई पे ले गए। ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कांच जैसी दीवारें हैं उसकी, और उधर एक सोने का मेज था, उसके ऊपर लेकर वो बैठ गए। और उधर एक बहुत बड़ी छवि के आदमी को मैंने देखा, वो यीशु ही था। और मैंने उसको बोला, पिता सांस मेरे उठा हुआ है, मैं जल्दी शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाइम कम है। तो मेरी आवाज सुन के मेरे पास आया, ऐसे रूबरू मैंने प्रभु यीशु से बातें की। और उसने बोला, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे चंगा करता हूँ। तो मेरे पास्टर के बोले हुए शब्द मुझे याद आए कि ये बात तो मेरे पास्टर ने बोली थी, ये बात तो मैं उसी की मान लेता तो कम से कम इतना दुख तो नहीं उठाता। और मैंने बोला, पिता आप मुझे इस गंदे रोग से, इस नर्क से छुड़ा दो, मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा। तो मेरी बात सुनकर, तो इससे पहले बता दूं, मैं उसको ये बोल रहा हूँ, वो मेरे सामने खड़ा है, वो छवि, वो परमेश्वर। मैंने बोला, पिता आज उसने मुझे बहुत मारा है, पिता आज उसने मुझे बहुत मारा है। तो आगे आके उसने ऐसे किया, कोई बात नहीं। मैंने बोला, नहीं पिता आज उसने मुझे बहुत मारा है, कोई बात नहीं। वो जैसे ही मेरे हाथ लगाए ना, वो इतना प्यार उसके हाथों में, कोई माँ भी पूरा जोर लगा के अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं दे सकती। वो जैसे ही मेरे हाथ लगाए और वो जैसे अगले, कोई बात नहीं, वो जैसे ही हाथ लगाए, ओ कुछ हो मेरे, बहुत अजीब हो गया उधर। और मैं तो उसके प्रेम से पूरा भर गया, इतना प्यार कोई किसी को नहीं दे सकता। फिर वो इतनी ही दूर पे फिर खड़ा हो गया जाके। और उस दिन प्रभु यीशु ने, वो जो मेरे सामने खड़ा था, उसने बोला, आपको मेरे सेवकाई करना है। मैंने बोला, पिता इस नर्क से, और मैं रो कर बातें कर रहा हूँ, पिता इस नर्क से मुझे छुड़ा दे, मैं तेरी सेवकाई को करूंगा। फिर उसने ऐसे हाथ किया, 1 महीने से मैं बीमार पड़ा हुआ, ऐसे हाथ किया तो नीचे चारपाई में मेरी आंखें खुली। तो उस दिन बहुत सख्त बीमार था, मैं ऑक्सीजन लगवाना था। हॉस्पिटल में जाकर के ऑक्सीजन लगवाने वाली हालत थी। डॉक्टर ने बोला ना ऑक्सीजन लगवा दो जाके। तो मेरे जैसे उसने ऐसे हाथ किया, वो स्वर्ग का नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्वर्ग में यीशु को मैंने अपनी आंखों से देखा है।
स्वर्गीय दूतों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, सोने का सामान उधर मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस महल की कांच की दीवारें मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये बाइबल में मैंने बाद में पढ़ा, पहले मेरे ऐसे ही देखा आंखों से, जब बाद में मैंने बाइबल में पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हो गया, ये तो सब मैंने देखा है अपनी आंखों से। हालेलुया। तो जब मैंने बोला हाँ पिता मैं आपकी सेवा करूंगा, तो उसने ऐसे हाथ किया, तो नीचे चारपाई पे मेरी आंखें खुली, मैंने ऐसे आंखें खोली। तो उसने मेरा पास्टर अंकल भी मेरे साथ में सो रहा है चारपाई पे, मेरे बच्चे छोटे बच्चे सो रहे हैं, ये सो रहे, सब सो रहे हैं। और मैंने इधर हाथ डाल के देखा, सांस वाले के खड्डा पड़ता है ना इधर, वो सांस लेता है खड्डा पड़ता है उसके इधर, और छाती में से आवाज आती है। मैंने ऐसे चेक किया, छाती में से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई खड्डा नहीं पड़ रहा इधर, और मेरा शरीर का वजन ऐसे हो गया फूल जैसा हल्का। 1 महीने से बीमार चल रहा था मैं। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे से मैं उठा, अपनी खूब सर्दी की रात थी, मैंने अपनी रजाई उतारी, अकेला ही उठा, मैं अकेला ही जाके बाथरूम करके आ गया, क्योंकि बीमार बहुत था, मेरे को पकड़ कर लेके जाती थी, सांस नहीं चढ़े। मैंने सोचा तो ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ। तो फिर मैं बैठ गया, मैंने किसी को नहीं जगाया, खड्डा भी नहीं पड़ रहा, कोई आवाज भी नहीं, सहसा की आवाज भी नहीं आ रही। मैं फिर दूसरी बार उठा, पूरे आंगन में चक्कर लगा के आया रात को एक, और आके चार पे बैठ के, सांस नहीं उठा, खांसी भी नहीं उठी, खड्डा भी नहीं पड़ रहा, कोई आवाज भी नहीं आ रही सांस की। और एक जोश आ गया मेरे अंदर, अन्य भाषा उतर आया, और मैं तो इसकी रजाई खींच के फेंक दिया, काम था उठो। मैंने 5 साल की रजाई पकड़ी, ऐसे ही फेंक दी उठा के, उठो। रात आधी रात हो गया, और हमको एकदम उठ के खड़ा हो गया, उठ के ये क्या हो गया, इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें। मैंने बोला देखो मैं चंगा हो गया, देखो देखो मैं चंगा हो गया, देखो सांस नहीं उठ रहा है। मैंने बोला मैं ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया। ये तो धन्यवाद प्रभु का कि इतनी खुशी हो गया, इतनी खुशी के कारण कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं हुआ, इतना खुशी हो गया, माय गॉड बहुत खुशी हो गया सच। और मैं चमत्कार हो गया। और जब मेरा पास्टर मुझे बोलता था कि आपको पास्टर बनना है, मैंने बोला नहीं, ये लोग तो पास्टर लोगों के खिलाफ है, तो मार देंगे, मैं तो जान बचाने के लिए ईश्वर के पास आया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता, मेरे कोई काम का भी मत बोलना। मैं डरता था बहुत। और उस दिन रात को दर्शन हुआ, तो मैंने बोला अंकल देखो मैं ठीक हो गया, अंकल बस अभी मुझे हजारों लोगों की भीड़ में लेके चलो, मैं सबको बोलूंगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु के बिना और कोई परमेश्वर नहीं है, मैंने ये देखा है, यीशु ही परमेश्वर है। अभी मुझे भीड़ में लेके चलो, इस बात के लिए भले ही मुझे कोई गोली मारे, मुझे कुछ परवाह नहीं, मुझे अभी लेके चलो। ये मेरे शब्द थे उस दिन कमरे में। अंकल ने बोला यार तू बैठ तो जा, एक बार बैठ तो सही यार। मैं क्या नहीं, वो बोलता मैं अभी रात को किधर लेके जाऊं तेरे को, तू बैठ तो सही एक बार यार। तो मैं होश में आया और मैंने बोला यार मैं ठीक चंगा हो गया, मैं हालेलुया। तो ऐसा वो दृश्य था, और उस दिन वो सारा बह निकल गया और मैं चंगा हो गया। और उस दिन सांस की बीमारी से प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो यीशु के रूबरू हुआ हूँ, आमने सामने हुआ यीशु से इनकाउंटर हुआ है मेरा। हालेलुया, बहुत नजदीक से, इतने ही फासले में थे हम दोनों। उसके हाथों को टच को मैंने लिया हुआ है, उसने मेरे बहुत यहाँ तक हाथ लेके आया था। कोई बात नहीं, ऐसे उस दिन से फिर मैं पास्टर लोगों के साथ जाने लगा, सीखने लगा। और 2008 में हमने सेवकाई शुरू किया और प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया। फिर नौकरी 2010 में नौकरी छोड़ दिया और प्रभु की सेवकाई शुरू किया। प्रभु ने मेरे बेटे को चंगा किया, मेरी पत्नी को चंगा किया, मेरी बेटियों को चंगा किया, कि मुझे चंगा किया। और 2008 में सेवकाई शुरू हुआ और सेवकाई शुरू होने के बाद बहुत दुख उठाए हमने, बहुत दुख उठाए। 22 मकान किराए के बदले, किराए के मकानों में सेवकाई किया, बहुत पैसे की ओर से बहुत तंगी उठाई, हर तरह का दुख हमने उठाया। और धीरे 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 कलीसिया बढ़ती गई और प्रभु ने जिम्मेदार विश्वास योग्य लोग दिए। और करीब 4 साल हो गए
3.5-4 साल हो गए और परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर घर दे के हमारा आदर किया। इतना जबरदस्त, इतना सुंदर हाउस परमेश्वर ने हमें दिया। फिर किसी का बहुत बड़ा काम उधर परमेश्वर ने कलीसिया में कर दिया। उनके घर में बहुत जादू टूना था, उनका काम कर दिया उन्होंने, वो हमें साथ ले गए। मैंने सोचा कि किसके घर में प्रेयर के लिए मुझे लेके जा रहे हैं, वो तो हमें कारों की एजेंसी में ले गए। उन्होंने बोला अंकल ये 3 कार खड़ी है, इनमें से किसी कार के ऊपर हाथ लगाओ। मैंने बोला ये कार बहुत सुंदर है, उन्होंने बोला ये निकाल दो बाहर। तो उन्होंने कार पूरा एजेंसी निकाल के कार एक नया कार हमें प्रभु ने गिफ्ट में दे दिया। और आज किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। और बहुत अच्छी कलीसिया है और खुद का चर्च बिल्डिंग, घर, सब कुछ। हर संडे बहुत अच्छी मीटिंग, बहुत अच्छा वर्शिप, और हमारी वर्शिप टीम है और म्यूजिशियन है कि आज किसी बात की कमी नहीं है। और मेरे तीनों बच्चों को परमेश्वर ने, और ये अपना खुद ही म्यूजिक प्ले करते हैं, खुद ही गाते हैं। और तीनों बच्चों को बाइबल कोर्स कराया। 2 बच्चों ने गुड़गांव में, दिल्ली, एक बेटी ने गुड़गांव में MTH किया है उसने बाइबल का, बड़ी बेटी ने। और इन दोनों बच्चों ने, मेरे बेटे ने और छोटी बेटी ने, इन्होंने बेंगलोर बाइबल कोर्स किया है। और मेरे बच्चों को परमेश्वर ने बड़े गिफ्ट दिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी गवाहियाँ जो मैंने थोड़े शब्दों में बताई है आपको, इस रीति से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। हालेलुया। थोड़ा झुका रहता है ना थोड़ा सा, तो एक बच्चे की तरह प्रभु ने मेरा शरीर फिर से नया कर दिया। हाँ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, राख थी, मिट्टी। ऐसे किसी बर्तन में रेता डाल के मेरे पास रखते और मैं थूकता रहता। 1 हफ्ता तक नहाता नहीं, सांस उठता। कोई मेरे पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता था किसी को, कोई मेरे पास भी नहीं बैठता था आके, है ना। अकेला ही कमरे में मरता रहता मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जहाँ मेरे माँ बाप और मेरी बहनें मुझे संभालती थी। और कोई हमारे पास बैठना भी ठीक नहीं समझता था। और कमरे में बंद, एक बीमार जिंदगी। और आज तो सैकड़ों लोगों में खड़ा कर दिया। हमारी कलीसिया से 4 कलीसियां और निकली। अगर वो सब मिलाओ तो हमारी कलीसिया में 1000 से भी ज्यादा लोग हैं। 4 कलीसियां और निकल गई उसमें से। हालेलुया। हजारों लोगों तक की आवाज पहुंच चुकी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं 58 साल का होके 59 लग गया मेरे को। अभी 2 साल में मैं 60 साल का हो जाऊंगा। मैं 60 साल का बूढ़ा तो नहीं दिख रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तो यंग हो गया तुम्हारा। वो यीशु मसीह ने उठने मेरे हाथ लगा रहे स्वर्ग में। वो मेरे को पता नहीं कि वो नया कर रहा है सिस्टम को। मैंने सोचा सिर्फ प्यार ही दे रहा है बस, ऐसे कर करके वो सिस्टम ही नया कर दिया उसने। तो उसने मेरे को फिर से जवान कर दिया और सुंदर बना दिया। मैं सुंदर नहीं था, सुंदर बना दिया उसने। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये मेरी गवाही है। और आपको कैसा लगा? यीशु के नाम में जोरदार ताली दीजिए। बहुत समय हो गया गवाही में, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा प्रचार अब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं अपनी मर्जी से बाइबल उठा के नहीं घूमता हूँ। परमेश्वर ने कॉलिंग दी है, मुझे बुलाया है और मैंने सरकारी नौकरी छुड़वाई। उसने बोला तेरे बच्चे भी कोई कार्य नहीं करेंगे, तेरे बच्चे भी जॉब नहीं करेंगे। इनको भी बचपन से सेवकाई का कॉलिंग आ गया और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। हालेलुया। हम अब थोड़ा सा वचन देखेंगे और मेरे और भी जीवन की बहुत गवाही है। कम से कम 7 या 8 बार डायरेक्ट मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, सोते हुए नहीं, जागते हुए। और मैंने 8 से 10 क्लियर दर्शन देखे हैं परमेश्वर के, जिनका आज तक मतलब निकल रहा है। बहुत जबरदस्त दर्शन देखे हुए मैंने परमेश्वर के। परमेश्वर के दर्शनों से, उसकी आवाजों से, उसके अनुभवों से भरा हुआ व्यक्ति हूं मैं परमेश्वर की दया से। हालेलुया। उसने मुझे बहुत अनुभवी व्यक्ति बनाया। तो आज थोड़ा समय परमेश्वर का वचन को हम देख लेंगे। मैं आपको आज एक बात सिखाना चाहता हूं कि मसीह जीवन जो जीना है वो हमें इस तरह से जीना है कि प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए
और जो प्रभु के दास दासी परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उनके जीवन को देखते हुए कि वो कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन कैसा था जब वो पृथ्वी पर 2300 साल पहले था। आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आपने उसको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, आपने विश्वास किया कि जब आप बूढ़े होकर पूरा जिंदगी इधर आप गुजार करके इस पृथ्वी को छोड़कर जाओगे तो वो आपको स्वर्ग देगा। ये सच बात है। ये मैंने स्वर्ग अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूं इस बात का। स्वर्ग है, हालेलुया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच में वो आपको स्वर्ग देगा। मरने के बाद भी एक जीवन है। अभी हम अपने पत्नी, अपने पति, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में खुशी से रहते हैं। यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो आखिरी सांस तक प्रार्थना से भरा हुआ पवित्र जीवन बिताओगे तो मरने के बाद भी एक जीवन है। मरने के बाद भी आप अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ जीवित स्वर्ग में रह सकते हो। ये बात सच है। ये चुनाव आपने करना है। क्या आप मरने के बाद भी अपने परिवार के समेत जिंदा रहना चाहते हो स्वर्ग में? ये चुनाव आपको करना है। आप ठीक से यीशु को मानोगे तो वो आपको ये सौभाग्य देगा कि मरने के बाद भी आप अपने परिवार के साथ स्वर्ग में जीवित रह सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनिए, आपके उस मुक्तिदाता, उस उद्धारकर्ता का जीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। जल्दी से आइए, लूका 5 का 16 वचन पे सिस्टर। परंतु वे जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परंतु यीशु मसीह, आपका मुक्तिदाता प्रभु, जंगलों में जाके अलग से प्रार्थना किया करता था। फिर से बड़ी सी ऊंची आवाज में। परंतु वे जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। पिता के साथ ऐसा रिश्ता था यीशु मसीह का। एकांत सुनसान जगह पर जाकर अकेला होकर वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताता था। समझ में आई मेरी बात? ये है आपके उद्धारकर्ता का जीवन। ऐसा था उसका जीवन। पूरा दिन वो प्रभु की सेवा को करता और वचन सुनाता, लोगों को, बीमार को चंगा करता और अपनी जिम्मेदारी निभाता। जैसे उसको समय मिलता वो अकेला होकर और प्रार्थना में समय बिताकर उस पिता परमेश्वर यहोवा के साथ अपने रिश्ते को बना के रखता था। ऐसा जीवन हम अपने प्रभु यीशु से सीखना है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु का जीवन कि वो प्रार्थना में समय बिता के परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के चलता था। क्या आप लोग हर रोज प्रार्थना में समय बिता करके परमेश्वर के साथ रिश्ता बना कर चल रहे हो? क्या प्रार्थनाओं के द्वारा आपका रिश्ता मजबूत है परमेश्वर के साथ? यीशु मसीह ने लूका 11 अध्याय में कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन को मानते हैं, सुनते हैं और मेरे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। धन्य है वे। क्या हर रोज प्रार्थना के साथ साथ ये पवित्र बाइबल पढ़कर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के चलते हो? हेलो, हालेलुया। जब मैं हेलो बोलूंगा तो आपको हालेलुया बोलना है। हेलो, हाँ, ओके। कैसा रिश्ता है परमेश्वर के साथ आपका? आपको पता चल जाना चाहिए आज कि परमेश्वर के साथ यीशु प्रभु की तरह रिश्ता बनाकर चलते रहोगे तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, वो अपने स्वर्गीय भंडार से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा,
वो आपको आगे रास्ता दिखाएगा, आपके कामों में आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको धन कमाने की शक्ति देगा। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है धन कमाने की शक्ति यहोवा परमेश्वर ही देता है। अगर आपका प्रार्थनाओं के द्वारा और हर रोज बाइबल पढ़ने के द्वारा अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो वो आपकी अगुवाई आपकी हर कामों और बातों में करेगा। आपके घर में शांति देना उसका जिम्मेदारी हो जाएगा। अगर आप ऐसी वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ते गए यीशु की तरह तो एक दिन आप आत्मिक तरक्की भी कर जाओगे और भौतिक तरक्की भी कर जाओगे। आप फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली वो आपको ब्लेस कर देगा, आत्मिक रीति से और आर्थिक रीति से और शरीर की रीति से वो आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। आशीषित लोग हो जाओगे, आप आशीष पा जाओगे और आपकी उस तरक्की, आपकी उस दिखाई देने वाली तरक्की को लोग देख लेंगे। एक तो तरक्की होती है ना कि अंदर ही अंदर तरक्की रहती है, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। आप दिखाई देने वाली तरक्की करोगे, लोग आपकी तरक्की को देख लेंगे, लोग आपके जीवन में परमेश्वर को देख लेंगे। कब? जब प्रार्थनाओं के साथ बाइबल पढ़ते हुए आपका रिश्ता अगर परमेश्वर से मजबूत है तो, आप पवित्र जीवन बिता रहे हो तो, आप आज्ञाकारिता में हो तो, आपके स्वभाव में कड़वाहट, रंजश, बदले की भावना नहीं है तो, आप नम्र व्यक्ति बन गए हैं, आपका स्वभाव यीशु पिता जैसा होता जा रहा है तो आप धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। एक बजे जल्दी से और पढ़ेंगे मरकुस 1:35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, और भोर को सुबह होने से बहुत पहले, आप ये समझ लो कि सुबह 4-5 बजे, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हमने पहले भी पढ़ा और फिर एक और विवरण हमें बता रहा है। सुबह जल्दी उठता था प्रभु यीशु, सुबह जल्दी उठकर वो प्रार्थना करता था। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो जब पृथ्वी पे आया, मनुष्य देह में आ गया, मनुष्य शरीर में आ गया तो उसका भी प्रार्थना के बिना काम नहीं चला। सुनिए, इस दुनिया में रहने के लिए जब कुछ समय के लिए इस दुनिया में आया तो ये दुनिया ऐसी है, यीशु को पता चला अगर इस दुनिया में मेरे को रहकर शांति से जीना है तो, इस दुनिया में मुझे रहकर उस मेरे पिता की महिमा को बढ़ाना है तो मेरे को भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। पता चल गया यीशु को प्रार्थना के बिना काम चलने वाला। अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र है, नहीं भी करता तो भी चल जाता, पर नहीं, मनुष्य शरीर में आ गया तो प्रार्थना के बिना काम नहीं चलेगा। अगर यीशु को प्रार्थना करने का इतना जरूरत है तो आपको और मुझे कितना प्रार्थना करना चाहिए। हम भी उसी दुनिया में हैं। उन दिनों से ज्यादा पाप आज बढ़ा हुआ है। आज कंप्यूटर युग है, आज नेट पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो हमारा ध्यान बांट देता है। आज बहुत अट्रैक्शन है दुनिया, बहुत आकर्षण है चीजों में जो हमें पाप की ओर चीजें खींच लेते हैं। आज कितना ज्यादा हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। यीशु की तरह चले, आत्मा से भरकर यीशु की तरह पृथ्वी पे चले, प्रार्थना करते हुए जीवन बिताए। ये बात प्रभु यीशु हमें सिखा रहा था। हालेलुया। ये बात वो सिखा रहा था। मेरे बच्चों, आप मुझ पे विश्वास करके रखा है, आपने, ये मेरी दया ही है जो आपने मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं आपको अच्छा जीवन देना चाहता हूं जिसमें स्वस्थ हो, जिसमें धन संपत्ति, बरकतें, आशीषें हो, स्वर्ग की बरकतें भी हो। तो आपको प्रार्थना कर करके मेरे साथ चलना पड़ेगा, और जैसे मैं पिता के साथ चला ऐसे ही आपको मेरी तरह, ये सीखते हैं हम यीशु के जीवन से। एक वचन और पढ़ देंगे जल्दी, मरकुस 3:14।
तब यीशु ने, सुनिए, तब यीशु ने 12 पुरुषों को, कितने पुरुषों को? 12 चेले बनाए, 12 पुरुषों को नियुक्त कर लिया उसने। आज उसने 12 नहीं, आज तो करोड़ों अरबों में है, आपको नियुक्त कर लिया, हमें नियुक्त कर लिया। तो जब यीशु ने 12 चेलों को ठहरा दिया, चुन लिया, नियुक्त कर दिया, तो क्या बोला? पढ़े पढ़े आगे, कि वे उसके साथ साथ रहे। हाँ, कि वो 12 पुरुष उसके साथ रहे। किसके साथ? यस, हालेलुया। यीशु ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है ताकि आप उसके साथ साथ रहें। कैसे? कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब पे नहीं जाएं, आप किचन में काम नहीं करें, आप यीशु के साथ कमरे में बढ़कर बैठे, ऐसा मतलब नहीं है। आत्मा में उसके साथ रहे, हालेलुया। जिम्मेदारियों को निभाएं आत्मा में यीशु के साथ। उसने कहा मैंने आपको नियुक्त किया है, मैंने आपको दुनिया में से चुन लिया है, मेरे साथ रहो। आज बहुत से मसीही लोग मसीही होकर भी, तौबा करके बपतिस्मा लेके भी यीशु के साथ नहीं रहते हैं, प्रार्थना उनके जीवन में नहीं है, और बाइबल पढ़ना उनके जीवन में नहीं है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना उनके जीवन में नहीं है। तो आप बताइए, क्या वो यीशु के साथ हैं? नहीं। ये चाहता है यीशु, इसलिए उसने हमें नियुक्त किया है कि हम उसके साथ रहें। कैसे रहेंगे साथ? जैसे ही समय मिलता है तो नीचे गद्दा बिछाएं। हमारी सारी कलीसिया में हमने एक कानून बना रखा है, सबके घरों में एक कमरे में एक कोने में नीचे गद्दा बिछा हुआ है। हर रोज हमारे जितने परिवार है बैठ के प्रार्थना करते हैं समय पर। प्रार्थना जब समय मिलता है, प्रार्थना करने के द्वारा यीशु के साथ रहें। बाइबल पढ़ने के द्वारा यीशु के संडे मिस ना करें। हर एवरी संडे, हर इतवार को, हर रविवार को जाकर यीशु का सत्संग करें, उसकी महिमा आराधना वर्शिप करें। ऐसे यीशु के साथ रहें, आत्मा में उसके साथ रहें। गंदी मुंह से गंदी बातें बोलने से बचें, जीभ पे कंट्रोल करके उसके साथ रहें। गंदा देखने से बचें, गंदी चीजों को नहीं देखना है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है ना? गंदी चीज को हम आंखों के द्वारा या मुंह के द्वारा, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे, गंदगी मुंह में अंदर डालेंगे तो अंदर तो पवित्र आत्मा है और हम गंदगी डाल रहे हो, ये तो पहले से भी ज्यादा शराब आ जाएगा, ऐसे तो फंस जाओगे। अपने ऊपर कंट्रोल लेके बोलना शुद्ध, देखना शुद्ध, और हमारा चलना शुद्ध, लोगों के साथ हमारा बर्ताव, मिलवर्तन नम्रता और प्रेम से भरा हुआ। ये सब करते हैं तो हम यीशु के साथ ही रहते हैं। हालेलुया। ये बस इतनी बातें मैं आपको सिखाने आया हूँ आज। पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, ऐसे करके हमने यीशु के साथ रहना है। तो जब आप ऐसा कर करके यीशु के साथ रहने की आपको आदत लग गई, आपको लत लग गई यीशु की, ऑटोमेटिकली आपका शरीर चंगा हो जाएगा बीमारियों से। ये बात याद रखना, ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को पवित्र आत्मा पकड़ के रखेगा, वो कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे। आप उनको वचन की शिक्षा और प्रार्थना करने की आदत डालते जाएं, साथ साथ आपके लिए आशीषों के दरवाजे परमेश्वर खोलेगा। तरक्की कहां से आएगी वो जानता है परमेश्वर के, कैसे आपको तरक्की देके कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे आपके बच्चों के अच्छे रिश्तों को लेके आना है, सब कुछ परमेश्वर कर लेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। अगर हम ऐसे उसके पीछे चलेंगे तो भजन संहिता 34 की 15 और 17 में बहुत क्लियर लिखा है, वो उस परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं।
उसके कान की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। अगर उसने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया है, अब इस शुद्धताई को, इस पवित्रताई को बना के रखना आपका और हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये आपको आज सीखना है। किस जैसा जीवन जीना है बोलो? परमेश्वर यीशु के जैसा। और पिता यहोवा परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनाना है? जैसे यीशु बनाता था, प्रार्थना कर करके। ओके, हालेलुया। सो एक आखिरी वचन बोलूंगा तो फिर क्या, अगर आप ऐसे चलोगे तो फिर क्या होगा? भजन संहिता 128 का 4 वचन पढ़ेंगे। देखो, अगर आप ऐसे चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? सुनिए ध्यान से। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, हाँ? वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हाँ, वह ऐसे ही आशीष। 4 वचन में लिखा है। हाँ, पंजाबी में बहुत अच्छा लिखा। पंजाबी में पढ़ दूं एक बार। धन है हरेक जो यहोवा दा भय मानदा है। मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें वो राजस्थान जयपुर में लेके आया है, और जयपुर के अंदर एक बहुत अच्छी मीटिंग प्रभु के लोगों में चल रही है। थोड़ा पंजाबी का टेस्ट देखिए, पंजाबी की बाइबल का टेस्ट देखिए। धन है हरेक जो यहोवा दा भय मानदा है ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਝੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਝੂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ है। सो लिखा है, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। ऐसे आप चलोगे तो आप धन्य हो जाएंगे। पकड़ा? बोलो बोलो, पूरा वचन पकड़ा? ओके, भूलोगे तो नहीं? दिमाग में छप गया पूरा? इस बात में मशहूर हूं मैं कि उसका सुनाया हुआ वचन भूलता नहीं, कभी दिमाग में छप जाता है बस। ये दोबारा आया तो मैं ये पूछूंगा उसने मैंने क्या वचन प्रचार किया था। हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पिता की तरह जीवन जीना सीखना है। हमें उसकी पैर चाल के ऊपर चलना है। हमें अपने सेवकों की ओर देखना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, पवित्र पिता, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, पवित्र 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 पिता परमेश्वर यीशु के नाम में इस मंडली को आपके कदमों में लेके आता हूँ। पिता, जयपुर में मीटिंग के लेके आने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने सुंदर समय आगे दिया यहाँ के भी हम तेरी सेवा को करें। और बहुत से तेरे बच्चे सुनने आए हैं परमेश्वर, और आज के वचन के द्वारा इन सबको ब्लेस करें परमेश्वर। आज का वचन इनके हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रभु की दासी के लिए और विजय के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी राखी के लिए, और प्रभु जी मनोज के लिए, प्रभु जी प्रिया के लिए, और उनके पूरे परिवार, उनके पिताजी के लिए, बच्चों के लिए, हाँ, और आए हुए सब बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा इनको फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ब्लेस कर दे परमेश्वर, और तेरी बड़ी आशीष इनके ऊपर हो जाए। आज से इनका प्रार्थना का जीवन बढ़ना शुरू हो जाए। आज से बहुत ठीक से बाइबल पढ़ने वाले बन जाए। हे प्रभु यीशु, तेरे जैसे पिता के साथ चलने वाले हो जाए। आज से इनको धन की आशीष मिले और इनका प्रार्थना जीवन बढ़ जाए प्रभु। जो कोई इनमें से बीमार है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए प्रभु। हर रीति से इनको बढ़ोतरी दे प्रभु जी, हर रीति से बढ़ना शुरू हो जाए। इनके द्वारा और भी लोग प्रभु तेरे कदमों में आके छुटकारा पा ले। हम इन सबको आशीष देते हैं। मुझ पे, मेरी पत्नी, बच्चों पे भी अनुग्रह करें खुदाबंद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तारीफ करें यीशु के जोरदार।
हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की